This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं. A diet is to contain at least 80 units of vitamin A and 100 units of minerals. Two food F1 and F2 are available. Food F1 costs ₹4 per unit. Food F2 costs ₹6 per unit. 1 unit of food F1 contains 3 units of vitamin A and 4 units of minerals. 1 unit of food F2 contains 6 units of vitamin A and 3 units of minerals. Formulate this as linear programming problem. Find the minimum cost for diet that consists of mixture of these two foods and also meet the minimal nutrition requirement. तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, लेट द डाइट कंटेन्स X units of food F1 and Y unit of food F2. अब देखिए, देयरफॉर X is greater than equals to 0 and Y is greater than equals to 0. यहाँ पर देखिए, x is greater than equals to 0, y is greater than equals to 0. अब यहाँ पर देखिए, एक कॉलम बनाइए इसके अंदर. तो यहाँ पर सबसे पहला कॉलम होगा फूड F1 का और फूड F2 का. फूड F1 आपका x मान लीजिए और फूड, इसको रहने दीजिए, इसके लिए इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, और फूड F2 ये y था. और अगला जो आएगा वो रिक्वायरमेंट आएगी, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट निकालेंगे. यहाँ पर लिखिए विटामिन ए यूनिट्स, क्योंकि विटामिन ए और विटामिन बी दे रखा है इसमें. विटामिन ए यूनिट्स, यहाँ लिखिए विटामिन बी यूनिट्स, और यहाँ पर आएगा कॉस्ट पर यूनिट, यानी काय में रुपीस के अंदर. तो देखिए, यहाँ देखिए, सबसे पहले जो यहाँ दे रखा है फूड F1 था. इस F1 फूड कंटेन 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 4 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी. तो यहाँ पर लिखिए 3 और यहाँ लिखिए 4. और कॉस्ट जो दे रखी थी इसकी, F2 कॉस्ट ₹6 पर यूनिट एंड F1 कॉस्ट ₹4 पर यूनिट. तो कॉस्ट 4 थी इसकी, और F2 की कॉस्ट कितनी थी? 6. तो मैं 6 पहले लिख देता हूँ इसके अंदर. अब आइए F2 फूड के लिए. तो F2 फूड कहाँ चला गया आपका? ये रहा. एंड F2 फूड कंटेन 6 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 3 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स. तो 6 यहाँ पर हो गया और 3 ये हो गया आपका. ठीक है जी. उसके बाद आप इसकी रिक्वायरमेंट देखिए. रिक्वायरमेंट जो दे रखी है वो आपकी स्टार्टिंग में दे रखी है, डाइट इज टू कंटेन एटलीस्ट 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 100 यूनिट्स. देखिए ये रहा. ए डाइट इज टू कंटेन एटलीस्ट 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 100 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स. तो 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए का है हमारा, है ना. तो ए वाले में 80 लिख देते हैं, और इसका रिक्वायरमेंट कितना था? 100 था. आइए अब इसके बाद इसके कांस्टेंट निकालते हैं. देखिए, कांस्टेंट निकालने के लिए हमारा 3x प्लस का 6y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80. कांस्टेंट्स ये हो जाएगा 3x प्लस का 6y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80. इक्वेशन नंबर 1. अब सेकेंड नंबर की निकालिए. इसके अंदर सेकेंड नंबर की क्या बनेगी? 4x प्लस का 3y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100. इक्वेशन नंबर 2. अब इसके बाद x कॉमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ये तो सब में लिखते हैं. और अब आइए इसकी कॉस्ट पे, यानी कॉस्ट ऑफ डाइट.
कॉस्ट ऑफ डाइट यानी कि z की जो वैल्यू होगी वो क्या निकल के आएगी आपकी 4x प्लस का 6y। तो ये निकल के आ गई कॉस्ट की आपकी 4x प्लस का 6y। अब देखिए कॉस्ट कहाँ से मिली है, कॉस्ट मिली है देखिए ये रही, ये क्वेश्चन में दे रखी है कॉस्ट इसकी, ये रही कहाँ गई आपकी, ये हाँ फूड F1, ये देखिए फूड F1 कॉस्ट रुपीज़ 4 पर यूनिट एंड फूड F2 कॉस्ट रुपीज़ 6 पर यूनिट। तो मैंने यहाँ से इसकी कॉस्ट निकाल ली है z। अब इसके बाद अगला वही स्टेप करते हैं हम, लेट अस एज्यूम दैट, ये सब में ही होना होता है, तो लेट अस एज्यूम दैट हम क्या मानते हैं 3x प्लस का 6y इक्वल्स टू 80। सेकेंड नंबर का क्या बनेगा 4x प्लस का 3y इक्वल्स टू 100। सेकेंड नंबर बन गया हमारा ये बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पर, इसको बॉक्स में इसके x और y लगा लेते हैं जैसे पहले करते आए थे शुरू से। ये x है और ये y है। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी होगी हमारी 80/6 आएगी सीधी सीधी, ठीक है। कितनी आएगी हमारी 80/6। इसको ले लेता हूं मैं 80/6। जब हमारी y की वैल्यू 0 आएगी तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी आएगी 80/3। ये आ गया पॉइंट 1। सेकेंड नंबर इसका निकालिए, जब x की वैल्यू 0 है, ये लगा दी, तो y की वैल्यू कितनी होगी 100/3। जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी होगी 100/4 यानी कि 25। 0 और 25। आइए अब इसका ग्राफ बना लेते हैं फटाफट जल्दी से। देखिए तो देखिए यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी 0 कौन सी आएगी हमारी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और ये 45। इसके बाद अगला पॉइंट कौन सा आएगा 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और ये 45। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर हमारे निकले आए। अब इसके बाद इन पॉइंट्सों को प्लॉट कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहला है हमारा 0 और 80/6। तो देखिए 80/6 जो वैल्यू है वो हमारी जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी 80/6। 80/6 का मतलब हो गया, डिवाइड कर देखता हूँ मैं इसको। ये देखिए ये साइड में कर लेता हूँ यहाँ पर, या यहाँ इसको साइड में कर लेता हूँ मैं। देखिए 80/6, 2 3 6 और 240 80। डिवाइड करिए, 3 1 3 और 1 बच गया, 3 3 9 1 और 13.3 के समथिंग इसकी वैल्यू आएगी आपकी 13.3। तो जहाँ पर हमारा 80/6 है, 80/6 की जो वैल्यू है वो कितनी है लगभग, यहाँ लिख देता हूँ मैं, या साइड में लिख देता हूँ। देखिए 80/3 की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 13.3, ये लगभग, यानी 80/6 की। अब 80/3 पे चेक करता हूँ मैं, तो 80/3 की वैल्यू मेरी कितनी है, ये 3 2 6, 3 6 18 और 3 से 26.6 के लगभग। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है 80/3 की आई है 26.6 के समथिंग। ये तो वैल्यू आ गई। और 100/3 का मतलब हो गया 33.9 के आसपास। अब देखिए इनको पॉइंट्स प्लॉट करता हूँ। पहले तो आपका x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 80/6।
तो देखिए 80/6 की जो वैल्यू है वो कितनी है 13.3। 13.3 लगभग कहाँ पर आएगा, ये रहा, लगभग यहाँ पर होगा 13 पॉइंट, यानी कहने का मतलब कितना हो गया 0,80/6, ये इसका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा आपका x इक्वल 80/3, 80/3 की वैल्यू कितनी है 26.6, तो लगभग 26.6 यहाँ पर आएगा ये रहा। तो इसको मैं क्या लिखूँगा 80/3, 0। अब इसको जल्दी से यहाँ से प्लॉट कर लेते हैं। और ये किस लाइन की क्वेश्चन थी, 3x प्लस का 6y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80। सेकेंड नंबर का देखिए 0 था हमारा और y की वैल्यू थी 100/3। 100/3 का मतलब हो गया लगभग 33.3 के आसपास। तो देखिए यहाँ पर जाएगा ये इस पॉइंट को मैं क्या लिखूँ 0 और 100/3, यानी y का कोऑर्डिनेट है ये गया। सेकेंड है आपका x की वैल्यू 25, 25 कहाँ पर आ रही है, ये आ रही है, तो ये हो गई 25, 0। इसको ज्वाइन कर दीजिए फटाफट, ये गया और ये गया। अब ये किस लाइन की इक्वेशन थी, इसका मैं लिख देता हूँ 4x प्लस का 3y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100 की थी। ये मैंने पॉइंट भी यहाँ पर इसका नोट कर दिया है। अब यहाँ पर आप ये एक चीज़ देखिए, सबसे पहले ये चेक करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0, ये सब अलग कर दीजिए इससे। ये देखिए इक्वेशन क्या थी मेरी, पहले इसमें लगाता हूँ मैं दोनों के अंदर। एक तो थी मेरी 3x प्लस का 6y इक्वल्स टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80। x की वैल्यू 0 लगाई और y की वैल्यू 0 लगाई, तो क्या आई 0 आई, और 0 कभी 80 से बड़ा नहीं होता, तो स्टेटमेंट कैसी हो गई, फॉल्स हो गई। सेकेंड नंबर की कंडीशन और उसकी देखते हैं, वो क्या थी 4x प्लस का 3y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100। 0 लगाया यहाँ पर, तो 0 की जो वैल्यू है वो 100 से क्या है, छोटी होती है, लेकिन यहाँ पर बड़ी देखिए दे रखी है, तो ये स्टेटमेंट भी मेरी कैसी हो गई, फॉल्स हो गई। अब ये देखिए, जब इस लाइन की इक्वेशन फॉल्स थी तो शेडेड पोर्शन कौन सा था, ये सब बाहर वाला जितना ये सब ये शेडेड पोर्शन था। और जब सेकंड लाइन की इक्वेशन भी फॉल्स आ रही है तो ये है सेकंड इक्वेशन, तो इसके बाहर वाला पोर्शन आपका शेडेड था। तो देखिए इसका ये सारा पोर्शन ये शेडेड होना चाहिए, ये सब पोर्शन इसका शेडेड होना चाहिए। लेकिन अब आप इसमें एक चीज़ और देखिए कि हम इसके अंदर एक चीज़ देख रहे हैं कि हमारी जो फिजिबल रीजन आ रही है, देखिए ये हमारी अनबाउंडेड आ रही है ना, तो जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी, जैसे मिनिमम वैल्यू निकालेंगे या हम किसी की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, तो वो उसकी वैल्यू हो भी सकती है और उसकी वैल्यू नहीं भी हो सकती है। ये ऐसा होता है क्योंकि देखिए ये अंदर वाली रीजन तो बाउंडेड हो गई, और जो फिजिबल रीजन जिसमें पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो कैसी हो गई, हमारी अनबाउंडेड हो गई। तो लाइए इसको और निकाल लेता हूँ मैं इस वाले पॉइंट को। ये तो मेरा पॉइंट हो गया हमारा ए, और ये पॉइंट इसको मान लेता हूँ मैं बी, और एक मेरा जो पॉइंट हो गया वो हो गया सी, ये रहा 25,0। लाइए इसकी वैल्यू को और हम जल्दी से निकालते हैं। ये देखिए 3x प्लस का 6y इक्वल्स टू 80 ले लेता हूँ मैं इसको, और ये 4x प्लस का 3y इक्वल्स टू 100 ले लेता हूँ मैं इसको। 2 से इंटू किया तो ये हो जाएगा 8x प्लस का 6y इक्वल्स टू 200, माइनस माइनस माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 5x बचेगा, ये चला गया 6, और 80 में से 200 गया तो कितना बचा, माइनस का 120 बचा, इससे ये कट गया, तो x इक्वल्स टू 120/5, 5 टू 10 और 5 4 20, यानी एक तो कोऑर्डिनेट इसका आ गया 24 x का। अब 24 लगाइए आप किसके अंदर, किसी भी क्वेश्चन में लगा दीजिए x की जगह, यहाँ लगा देता हूँ मैं इसके अंदर। तो 24 इंटू 3 प्लस का 6y इक्वल्स टू 80, तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 12 और 3 2 6 72, प्लस का 6y इक्वल्स टू 80, तो ये कि 6y कितना हो जाएगा 80 माइनस का 72 यानी कि 8। y की वैल्यू कितनी हो गई 8/6, 2 3 या 6
और 2 4 जा 8, यानी इसकी जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई हमारी 4/3। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हमारे निकल के आ गए। आइए अब इस पर z की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। देखिए z हमारा क्या था, z हमारा था 4x प्लस का 6y। सबसे पहला एट ए पॉइंट मेरा कौन सा था 0,100/3 में इसमें लगा देता हूँ। तो ये देखिए 4 × 0, ये 4 × 0 हो गया, प्लस 100/3 × 6। ये देखिए इससे किससे कितनी बार कटा 3 2 या 6, यानी कि z की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 200 आ गई एक z की वैल्यू। अब अगली निकालते हैं z इक्वल्स टू 4x प्लस का 6y एट बी पॉइंट कौन सा आया मेरा 24,4/3। ये दोनों पॉइंट्स आ गए ना। अब इसके बीच में देखता हूँ मैं इसको, लगाइए इसके अंदर। तो 4 × 24 प्लस का 6 × 4/3, तो 3 से कितनी कट गया, ये 2 बार कट गया। तो z इक्वल्स टू 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9 और प्लस का 8। तो देखिए ये कितना मेरा हो गया, ये हो गया 104। z की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 104। सेकंड नंबर की पहली वैल्यू ये आई और सेकंड नंबर की वैल्यू मेरी कौन सी आई, ये वाली वैल्यू आ गई इसके अंदर। सेकंड नंबर की वैल्यू ये आ गई ना इसके अंदर। एक तो 0/100/3 थी, एक आपकी ये आ गई। अब इसमें तीसरी वैल्यू देखते हैं। अब इसके अंदर तीसरी वैल्यू कौन सी होगी, तीसरी वैल्यू हमारी कौन सी आएगी, सी वाली आएगी। ये रही सी। सी पे मेरा कौन सा पॉइंट था, देखिए कहाँ चला गया सी पे मेरा पॉइंट। एक पॉइंट तो हमने निकाल लिया 0/100/3, ये मेरा आ गया, ये रहा, ये गया ना पॉइंट इसका ये। तो ये था 80/3। तो z कितना था हमारा 4x प्लस का 6y एट सी, यानी ये पॉइंट सी है ना, ये रहा ये। तो ये कितना था मेरा 83,0 पे हम इसको चेक करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा z इक्वल्स टू 4 × 80/3 प्लस का 6 × 0, यानी z की वैल्यू कितनी हो गई 320/3। 3 1 जा 3 और 0 लगा दिया, 3 6 जा 18.67 के आसपास आ गया। ये z की वैल्यू आ गई है। अब इसके अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू पूछी है। देखिए ये 200 है, ये 104 है और ये कितना है 106.67। देखिए ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। लेकिन अब हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो फिजिबल रीजन अगर अनबाउंडेड होती है, देखिए एस द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, ये आंसर लिखना है इसके अंदर। द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, देयरफॉर 104 may or may not be the minimum value of z। मिनिमम वैल्यू ऑफ z हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि अपनी जो इनइक्वलिटी है, देखिए इसमें अपनी इनइक्वलिटी कितनी आ रही है, ये आ रही थी। देखिए फॉर दिस वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इनइक्वलिटी 4x प्लस का 6y। देखिए पॉइंट तो वही थे, 4x प्लस का 6y इज लेस देन 104 या 2x। अब देखिए for this we have to plot the graph of the inequality। देखिए हमारी इनइक्वालिटी कितनी थी, देखिए पॉइंट्स तो वही है 4x प्लस का 6y, 4x प्लस का 6y। देखिए कैसे कैसे निकालते हैं इसको, देखिए 4x प्लस का 6y इज लेस देन 104। 2 कॉमन निकाल लिया तो ये कितना हो जाएगा मेरा 2x प्लस का 3y, ये से कटेगा तो 2 5 या 10 और 2 2 जा 4, यानी 2x प्लस का 3y और नहीं 2x
प्लस का 3y इज लेस देन 52। इस इनइक्वालिटी का ग्राफ यहाँ पर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। और हम जब चेक करेंगे कोई इसमें पॉइंट कॉमन है, हाफ प्लेन का कोई भी इसमें हाफ प्लेन का कॉमन पॉइंट नहीं होगा, ठीक है ना। ये इसमें चेक करने पर आप चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। इट इज सीन दैट द फिजिबल रीजन has no common point with 2x plus का 3y is less than 52, ठीक है ना। therefore आंसर क्या लिखेंगे, द मिनिमम कॉस्ट इज ₹104। ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहाँ पर हो गया सॉल्व। अब इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर F1 एंड F2। F1 कंसिस्ट ऑफ 10% नाइट्रोजन एंड 6% phosphoric acid and F2 consist of 5% nitrogen and 10% phosphoric acid. After testing the soil condition, a farmer finds that she needs at least 40 kg of nitrogen, 40 kg of phosphoric acid for her crop. If F1 costs ₹6 per kg and F2 costs ₹5 per kg, determine how much of each type of fertilizer should be used so that nutrition requirement are met at a minimum cost. What is the minimal cost? अब वो इसके अंदर सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए इसका। Let the farmer buy X kg of fertilizer F1 and Y kg of fertilizer F2. Therefore, X is greater than equals to 0 and Y is greater than equals to 0। ये पहला इसका पॉइंट हो गया। उसके बाद फटाफट से इसका टेबल बनाइए। एक तो F1 है और एक तो F2 है। यहाँ पर लिखिए F1 और यहाँ लिखिए F2। पहला नंबर का नाइट्रोजन, सेकंड नंबर का फॉस्फोरिक एसिड, और कॉस्ट ₹20 पर केजी के अंदर। इसमें देखिए नाइट्रोजन का क्या था इसके अंदर 10%, यानी कि 10 और 6% यानी कि 6। और सेकंड नंबर जो F2 था वो कितना था हमारा 5% और 10%। यहाँ 5 लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 10। और कॉस्ट जो दे रखी है वो दे रखी है 6 पर केजी और 5 पर केजी। तो इसकी तो आ गई 6 और इसकी आ गई हमारी यहाँ पर 5। यहाँ पर डाल दीजिए कॉलम रिक्वायरमेंट का भी नीचे। रिक्वायरमेंट का में इसके अंदर केजी में थी 14 केजी 14 केजी, यानी कि कितना हो गया 14 और ये 14। कांस्टेंट निकालिए इसके। कांस्टेंट क्या निकलेंगे इसके। अब देखिए इसमें एक चीज देखिए कांस्टेंट के लिए कि F1 कंसिस्ट ऑफ 10% नाइट्रोजन, F2 कंसिस्ट ऑफ 5%। F1 में तो 10% नाइट्रोजन है और उसके अंदर कितनी दे रखी है हमारी F2 में 5% नाइट्रोजन दे रखी है। तो सीधा सीधा है कि 10/100 X प्लस 5/100। 5% का मतलब होता है 5/100 इंटू वाई इक्वल्स टू कितना है हमारा इज लेस देन इक्वल्स टू 14। तो ये कट गया 0 से 0 चला गया और ये कट गया 5 से 20 बार, यानी कितना कितना हो जाएगा X/10 प्लस का Y/20 इज लेस देन इक्वल्स टू 14। ये हो गया। इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना आया इसका एलसीएम हमारा आएगा 20। 10 से 20 2 बार गया तो ये 2x हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये आपका 114 चल रहा है, ये बन जाएगा 2x प्लस का y, ये इधर पहुंच जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा 280।
इक्वेशन नंबर 1। ये पहली इक्वेशन यहाँ पर हमने सॉल्व कर ली है। अब इसकी सेकंड इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पर 6% फॉस्फोरिक एसिड और F2 में 10% फॉस्फोरिक एसिड, यानी कितनी बन जाएगी हमारी। सेकंड इक्वेशन को मैं यहीं पर कैलकुलेट करता हूँ, जस्ट बराबर में लगी। तो यहाँ कितनी थी हमारी 6x/100 6% थी। दूसरी कौन सी आई थी 10% थी, यानी 10y/100, ठीक है ना। ये सेकंड नंबर की आएगी, यानी 6% और ये 10%। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इसका कितना आता है, बराबर किसके था 7 के था। ये एलसीएम कितना आया इसका, एलसीएम हमारा कितना आया यहाँ पर 100। ये देखिए ये कितना बन जाएगा 6x प्लस का 6y, ये इधर पहुंचा, यानी 6x प्लस का 6y इज लेस देन इक्वल्स टू 700। ये हो गई इक्वेशन नंबर मेरी सेकंड। जो हमारी जेड की वैल्यू थी, जेड की वैल्यू कितनी है इसमें 6x प्लस का 5y। देखिए ये थी ना 6x प्लस का 5y। 6x प्लस का जो 5y है और इसकी जो मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी उसके बीच में लिखेंगे पॉइंट। चलो पहले इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं हम। देखिए जेड इक्वल टू 6x प्लस का 5y एट, पहला पॉइंट इसको ए मानिए, और दूसरा पॉइंट इसका कौन सा हो जाएगा बी, और तीसरा पॉइंट इसका मैं फटाफट एलिमिनेशन मेथड से निकाल लेता हूँ कॉमन, थर्ड वाला पॉइंट। लेकिन कोई बात नहीं है, यहाँ पर चेक कर लीजिए। देखिए ये गया इसका ग्राफ, ये रहा 100, या फिर इन दोनों लाइनों की इक्वेशन से इसका कोई कॉमन पॉइंट निकाल लीजिए। तो देखिए किस प्रकार से निकाल लेते हैं, मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ उसे जल्दी से। ये देखिए एक पहली इक्वेशन मेरी कौन सी थी 2x प्लस का y इक्वल्स टू 280। सेकेंड थी 3x प्लस का 5y इक्वल्स टू 700। इसका इंटू कर दीजिए 5 से, तो ये हो जाएगा 10x प्लस का 5y 0 0 और 5 टू जाए, यानी ये आ गया 1400। ये कितना हो गया 3x प्लस का 5y इक्वल्स टू 700। ये सेकेंड इक्वेशन थी। माइनस करिए, ये कट गया, ये आ जाएगा 7x, और ये हमारा कौन सा हो जाएगा ये 700। तो x की वैल्यू यहाँ पर जो कॉमन पॉइंट है वो एक तो आ रहा है इसका, इस
इसको मान लेते हैं ए और बी, और ये पॉइंट था सी, तो ये हो गया आपका 100, यानी एक्स वैल्यू 100 आ गई। यहाँ पर लगाइए एक्स की जगह, ये आपका 200 हो गया, और 280 में से 100 को माइनस करेंगे तो 80, यानी ये आ गया वाई का कोऑर्डिनेट। तो अब इस तीनों के बीच में हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो देखिए एट ए पॉइंट कौन सा था, 0,280, लगाइए इसके अंदर 0 और 280 पर। कौन सा कहाँ गए इसके सारे पॉइंट 0 और 280 वाले? तो ये आपका z इक्वल्स टू 6 इंटू 0 प्लस का 5 इंटू 280, तो ये आ जाएगा आपका 0 प्लस का 280 कितना होता है मेरा 1400। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1400 आ गई। सेकेंड पॉइंट पर चेक करिए एट बी 100,80, 100,80 पर चेक करिए इसको। तो z इक्वल्स टू 6 इंटू 100 प्लस का 5 इंटू 80, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये 600 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 400। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1000। अगला वाला पॉइंट देखिए इसका, अगला वाला पॉइंट कौन सा था मेरा, आपका था इसमें 700/3 और 0, इन दोनों पॉइंट्स पे चेक करिए इसको। एट सी 700/3 कॉमा 0, यहाँ पॉइंट्स लगाइए इसके। z पर z कितना है 6 इंटू 700/3 प्लस का 5 इंटू 0, 3 से गया 2 बार, यानी z की वैल्यू कितनी आ गई 1400। अब इसमें ये देखिए दो तो 1400 आ रही है, और एक जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो कौन सी आ रही है इसकी, ये देखिए ये 1400 1000 वाली, ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। लेकिन जब आप एक चीज़ देखिए, जो हमारी जो फिजिबल पॉइंट्स हैं ये बाहर वाले, जब ये फिजिबल पॉइंट्स अनबाउंडेड होते हैं तो जो उसकी मिनिमम वैल्यू होती है वो मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो आंसर क्या लिखेंगे, एज द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, जेड में जेड इक्वल्स टू, कम करिए तो 1000 में और मे नॉट बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक इनइक्वलिटी लेते हैं। जैसे हमारी जो जेड की वैल्यू थी, तो यानी जेड की वैल्यू थी 6x प्लस का 5y, तो 6x प्लस का 5y, और जो उसकी मिनिमम वैल्यू आती है वो कौन सी होती है, जो हमारी इसमें z की वैल्यू निकली है वो है आपकी 1000। अगर फॉर दिस, ठीक है ना, वी ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ द इनइक्वलिटी 5x यानी 6x प्लस का 5y इज लेस देन 1000, इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। अगर ऐसा ग्राफ आता है, यानी हाफ प्लेन जो निकल के आता है जिसका कोई भी पॉइंट कॉमन निकल आए, ठीक है ना, तो जो हमने माना वो रॉन्ग होगा। लेकिन अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं निकल रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे कि इसका कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आया, तो उसके लिए क्या कंडीशन बनेगी, और ऐसा ही होगा जब इसको आप चेक करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे इस इनइक्वलिटी का इनके साथ, तो कोई भी पॉइंट हमें कॉमन नहीं मिलेगा, यानी किसी पर भी वो लाइन कट नहीं करेंगी। जब किसी पर भी लाइन नहीं कट करेंगी तो क्या हम क्या लिखेंगे, वी फाउंड दैट द फिजिबल रीजन has no point in common with 5x प्लस का 6x प्लस का 5y इज लेस देन 1000। तो देखिए अब जो किस पॉइंट पर ये निकल के आया था, ये 100 पे और 80 पे आया था, ठीक है ना। तो देयरफॉर 100 kg of fertilizer F1
and 80 kg of fertilizer F2 should be used to minimize the cost. द मिनिमम कॉस्ट इस रुपीज़ कितनी आएगी 1000 जो निकल के आई है. मिनिमम कॉस्ट इज रुपीज़ 1000. अब ये क्वेश्चन नंबर 10 भी उसका हो गया यहाँ पर सॉल्व. देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं. द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज 2x प्लस का y इज लेस देन 10, x प्लस का 3y इज लेस देन इक्वल टू 15, एक्स वाई. देखिए सारे पॉइंट्स दे रखे हैं और यहाँ पर सारी कंडीशंस दे रखी हैं. z की वैल्यू दे रखी है पी एक्स प्लस का क्यू वाई, पी कॉमा क्यू इज ग्रेटर देन 0. कंडीशंस ऑन पी एंड क्यू सो दैट द मैक्सिमम ऑफ z अकर्स एट बोथ 3 and 4 एंड 0, 5 इज. सारे पॉइंट्स दे रखे हैं. अब इस पॉइंट्सों पर इनकी वैल्यूज को चेक किया जाएगा. ठीक है. अब देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं. अब इसको का सॉल्यूशन करते हैं पहले हम. देखिए सॉल्यूशन क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज यूनिक, यानी यूनिक मतलब सबसे अलग है. देखिए इट इज गिवन दैट दे रखा है ना इसके अंदर z अकर्स. देखिए z कहाँ पर करता है, इट इज गिवन दैट देखिए इट द मैक्सिमम वैल्यू z इज यूनिक, इट इज गिवन दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z अकर्स कितने पॉइंट पर अकर्स करती है, अकर्स एट 3,4 एंड 0,5. दो पॉइंट्स पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू अकर करती है. अब देखिए देयरफॉर वैल्यू ऑफ z एट 3,4, इससे वैल्यू लगाइए इसके अंदर. तो देखिए जब आप इसकी वैल्यू लगाएंगे तो z हमारा कितना था, z था हमारा पी एक्स प्लस का क्यू वाई. वैल्यू लगाइए इसके अंदर तो जेड एक्स कितना हो जाएगा 3p प्लस का y की वैल्यू कितनी थी 4 थी तो 4q. ये इसकी वैल्यू आई पहले निकल गई 3p प्लस 4q है ना. अब अगली जो कंडीशन दे रखी है वो देखिए वो कितनी दे रखी है इसमें कंडीशन के अंदर. पहली कंडीशन तो मैंने निकाल ली इसके अंदर. ठीक है ना. वैल्यू ऑफ z एट 0, अब से निकालता हूँ इसके अंदर, बाद में चेक करूँगा. वैल्यू ऑफ z एट सेकेंड नंबर का पॉइंट देखिए इसके अंदर. वैल्यू ऑफ z एट का पॉइंट कौन सा था 0,5 लगाइए इसके अंदर. तो z इक्वल्स टू ठीक है ना 0,0 इंटू पी प्लस का 5 इंटू क्यू, यानी z की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आई 5q निकल के आई. पहले इसकी z कितना है 5q. अब देखिए ये आ गया ना. तो z की वैल्यू जो निकल के आई है इसको यहाँ लगाइए ऊपर. ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्वेश्चन सेकंड है. या फिर z की वैल्यू ऊपर से लगा दीजिए. ठीक है ना. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मैं इस z की वैल्यू को इस इक्वेशन में लगा रहा हूँ. तो ये कितना हो जाएगा 5q इक्वल्स टू 3p प्लस का 4q. इसको q को लेके आइए 5q माइनस का 4q इक्वल्स टू 3p, यानी q की वैल्यू 3p के बराबर आ गई. q की वैल्यू किसकी आ गई 3p के इक्वलेंट आ गई. और देखिए ये वाला जो ऑप्शन है ये डी में दे रखा है q इक्वल्स टू 3p. तो डी इज द करेक्ट आंसर. डी इज द करेक्ट आंसर. इसका आंसर कौन सा करेक्ट है, डी वाला. अब ये एक्सरसाइज यहाँ पर हमारी हो गई सॉल्व और ये पूरी एक्सरसाइज यहाँ पर हो गई ख़त्म. अब मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे हम.